विभिन्न कंपनियों द्वारा लोगों का पैसा न लौटाने और भुगतान न करने से नाराज पीड़ितों और एजेंट ने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संस्था के तत्वाधान में बुद्ध पार्क में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पीड़ितों ने कहा कि अपनी जमा पूंजी भी जब जरूरत के समय काम न आ सके तो ऐसे निवेश से क्या फायदा। विभिन्न कंपनियों द्वारा लोगों को प्रलोभन देकर उनका पैसा तो निवेश कर दिया गया, मगर अब कई साल बीतने के बाद भी लौटाया नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ अन्य राज्य भी पीआईडी एक्ट के तहत धोखाधड़ी और ठगी की एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। ऐसी कंपनियों का सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार ही नहीं चाहती कि लोगों को उनका पैसा वापस मिले। लोगों ने कहा कि अक्षम विभाग, सहारा पल समृद्धि जैसी हजारों कंपनीज और सोसाइटीज द्वारा ठगी के शिकार बने कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है। मैं सुखदेव शास्त्री, प्रदेश संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार उत्तराखंड। सर, ये इस प्रकार से है कि कई कंपनियों को सरकार ने लाइसेंस दिया और कई वर्षों से कंपनियां चलती रही, ठीक प्रकार से चल भी रही थी। ऐसा नहीं है कि कंपनियों ने किसी का पैसा वापस नहीं किया हो, वापस भी किया। और इसके पश्चात अचानक 2014 से एक इस प्रकार की बाढ़ सी आ गई कि सरकार के माध्यम से कंपनियों पर बैन लगाना प्रारंभ हो गया और प्रत्येक कंपनी पर बैन लगा करके आज जो है निवेशक सड़कों पर है और निवेशक परेशान है। सरकार ने जब कंपनी पे बैन लगाया है तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार हमारा पैसा वापस करे या कंपनियों को अथॉराइज करे या कंपनियों को सीज करके उनका जो कुछ भी प्रॉपर्टी है उनको सीज करे और उनको सीज करके उनको नीलाम करके निवेशकों का पैसा वापस करे। सर, हल्द्वानी में लगभग 50,000 लोगों के साथ दर्जनों कंपनियों ने बारी बारी से ठगी की है। भिन्न भिन्न स्कीम्स के नाम पर जमा योजनाएं चलाकर, किसी को आवास के प्लॉट के नाम पर, स्वरोजगार के नाम पर, और ये सब ठगी पीड़ित लोग हैं। और ठगी पीड़ित लोगों के वेलफेयर के लिए, इनके पुनर्भुगतान की व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसे शॉर्ट में बट्स एक्ट 2019 बोल देते हैं। उस कानून में सरकार ने ये व्यवस्था दी है कि प्रत्येक ज़िले में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जो डीएम होगा और डीएम के यहाँ ये सब अपना आवेदन फाइल करें भुगतान का। 180 दिन के अंदर अंदर डीएम ये पैसा वापस कराएगा इनका 2 से लेकर 3 गुना तक जमा राशि का। और इसी तरह का एक और कानून है पहले से आपके राज्य में, उत्तराखंड पीआईडी एक्ट 2005, वो भी ये अधिकार देता है ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं को कि उनका पैसा शासन वापस करे, जिसमें एडीएम या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जो रेवेन्यू को होते हैं। लेकिन ना तो ठगों के खिलाफ यहाँ एफआईआर लॉन्च होती हैं जल्दी से, न इनके पुनर्भुगतान के आवेदन एक्सेप्ट करता है प्रशासन। इसी को लेकर के आज ये धरना है कि तमाम ठगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हों। सर, लोग सारे ये जमा करता है जिन्होंने पैसा जमा किया, कंपनी इनका पैसा नहीं दे रही है और पुलिस वाले एफआईआर किसी की लिखते नहीं है। जो एफआईआर लिखी है वो उस पर कुछ नहीं हो रहा। हम लोगों को हमारा पैसा वापस चाहिए और डीएम कार्यालय में आज हम ये पैसा ये फॉर्म अपने जमा कर रहे हैं और बट्स एक्ट 2019 के तहत हम लोगों को अपना पैसा चाहिए वापस। प्रशासन से हमारी ये मांग है कि हम सभी जमाकर्ता पीड़ित परिवार हैं, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। सब गरीब लोग हैं जिनका पैसा जमा हो रखा है और प्रशासन हमें नहीं देख रहा है। सर, अनदेखी हो रही है हमारी, हम लोगों का पैसा साथ। हाँ, हमारे साथ बहुत मतलब वो लोग हमसे कहते हैं कि हम आपको जानते हैं, आप हमारा पैसा दीजिए, लेकिन कंपनी में जमा है, हम कहाँ से देंगे। सरकार ने ऐसी कंपनियों को लाइसेंस नहीं देना चाहिए। जो कंपनी सरकार, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अन्न निधि को लाइसेंस दिया गया, 2013 से हमने इसमें काम करा और 2019 में कंपनी बंद हो गई। इसका सीईओ जेल में है और पुलिस अधिकारी कहते हैं विवेचना जारी है। हमने आरटीआई लगाई, उसमें भी कहते हैं विवेचना हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा पैसा मिले। विवेचना से हमें क्या करना, हमारा सबका मेंबरों का सहारा वाले हैं, किम में है। आपका नाम?